नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को बताया है कि डेली यहाँ पर आप सभी के लिए जो बीएड की तैयारी है मैं करवा रहा हूँ, और आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा जो नज़दीक है आ चुका है। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, और डेली यहाँ पर आप सभी को होता है डेली 2 से 3 मैराथन भी आपकी मेजर में मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मैराथन क्लास का जो नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं ला करके देता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और हिंदी की क्लास है तो अंत तक देखिएगा, इसके बाद भी 1-2 क्लासेस होंगी तो उनको भी देखना मत भूलिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है देखिए आपके सामने ये रहा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया सेवा सदन किसका उपन्यास है। सेवा सदन आप सभी को बताते हुए चलना है किसका उपन्यास है। राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र या प्रसाद या रांगे राघव। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए सेवा सदन, गोदान, गबन, ये सब जो है बेसिकली किसका है, ये सारे के सारे जो आपके प्रेमचंद जी के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। स्वजाति का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा। अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। देखिए स्वजाति है तो स्वजाति का विलोम क्या हो सकता है, विजाति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया विजाति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरुद्ध बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। इन पंक्तियों में अलंकार बताइए कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर किसी सामान्य कथन का विशेष कथन के द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा समर्थन होता है, वहां पर क्या होता है, अर्थन्यास। ठीक है, अर्थन्यास अलंकार होता है। जैसे कनक, कनक धतूरे सो कनक, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। तो यहाँ पर अगर देखा है तो कनक का अर्थ जो है धतूरा होने पर भी उससे गहना जो है नहीं गढ़ा जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अध्यक्ष व अधिष्ठता में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी लोग बताते हुए चलेगा। अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अधिष्ठता की बात करते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग देखिए अधि प्लस अक्ष मिलकर अध्यक्ष बनता है, और अधि यहाँ पर भी देखिए लगा हुआ है, तो अधि उपसर्ग से बना हुआ दोनों के दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। उज्ज्वल, कई बार मैंने आपको बता रखा है, उज्ज्वल जब भी आप लिखो तो आधा जा का प्रयोग 2 बार होना चाहिए बस। किस में देख लो आधा जा का प्रयोग 2 बार है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ओ आधा जा आधा जा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। व्याप्त में जो है कौन सी संधि हो जाएगी। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना। व्याप्त में संधि सभी लोग को बताते हुए चलना है कौन सी हो जाएगी। तो व्याप्त, चलिए व्याप्त की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है। काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर यड़ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वी प्लस आप्त मिलके क्या होता है भाई, आपका व्याप्त होता है। यानी कि ई और आ मिलके परिवर्तन आपका किस में हुआ है, या में परिवर्तन। जब भी या में, रा में, वा में परिवर्तन होता है तो वहां पर क्या होता है, यड़ संधि होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर यड़ जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो देखने में प्रिय लगता हो। अभी कल मैंने आपको कम से कम 70 क्वेश्चन जो है अनेकार्थी करवाए थे, और काफी सारे लोगों ने वहां पर जो है अच्छा, मतलब 70 में 65 सही किया था, 70 में 60 सही किया था। तो बताओ भाई, जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या बोलेंगे। समदर्शी, जो देखने में समान लगता हो समदर्शी हो जाएगा, ये तो गलत है। जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रियदर्शी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर प्रियदर्शी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है कौन सा है। तत्सम शब्द जो है बताते हुए चलना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। प्रतिनिधि, और अच्छा प्रतिनिधि यहाँ पर तत्सम नहीं पूछना चाहिए था, यहाँ पर पूछना चाहिए शुद्ध वर्तनी कौन सा है, क्योंकि प्रतिनिधि देखिए सारे के सारे है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आप सबको बताते हुए चलना है कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी वाला है। प्रतिनिधि। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए, तापे छोटी की मात्रा, नापे भी और धापे भी, तीनों पे छोटी की मात्रा ही होगी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। कौन से शब्द की अगर हम बात करते हैं भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे भ्रमर का पर्यायवाची आपका जो शलभ दिया गया है, ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे शलभ। शलभ मतलब क्या होता है भाई, पतंगा, और पतंगा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद ये सब भ्रमर भौरे के पर्यायवाची हो सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, बहुत ही मतलब कह सकते हैं फेमस लोकोक्ति है और सभी लोग बताते हुए चलेंगे। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी कि एक तो बुरा हो ही रहा था, ऊपर से एक और बुरा उसके साथ, यानी कि बुरे के साथ बुरे का मेल। ठीक है, इसका जो अर्थ हो जाएगा बुरे के साथ बुरे का मेल, यानी कि एक इसको ऐसे ही ना कि आपको बुखार है, ऊपर से सर्दी भी हो जाए, ऊपर से जुकाम भी हो जाए, तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछुगावे। जब भी देखिए यशोदा हरिपाल ने, यानी कि जब भी किसी रस मतलब किसी भी वाक्य में, कविता, कवि में या काव्य में क्या हो जाए, किसी बच्चे के प्रति जो है स्नेह दिखाया जाता है, वहां पर क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर इतने लोग वात्सल्य रस जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करते हुए चलिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है। देखो श्रेष्ठ लग गया तो अत्यंत, अधिक और सर्वाधिक लगाने की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठ का मतलब ही हो गया सबसे ऊपर। तो यहाँ पर सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया है ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, गंगा जली उठाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। कहते हैं गंगा जली उठाना, यानी कि जैसे गंगा जल को हाथ में लेकर लोग क्या करते हैं, ऑब्वियस बताइए भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। गंगा जल को ऐसे हाथ में लेकर लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं ना, तो गंगा जली उठाना, गंगा जली उठाने का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, शपथ लेना। बिल्कुल सही बात है, शपथ लेना यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द बताइए क्या हो सकता है। सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई, प्रलय या विनाश। विनाश यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं तो प्रलय टिक कर देंगे, तो प्रलय यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन जो है तत्सम शब्द है। चलो भाई इसमें तत्सम शब्द का चयन करते हुए चलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा भ्रातृजाया। ठीक है, भ्रातृजाया की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भाभी बोलते हैं और ये संस्कृत में या तत्सम रूप में आपका भ्रातृजाया बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है, इसका जवाब भी देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची है आपका गणाधिप। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं गणाधिप, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। गणाधिप शब्द का मतलब होता है सेना नायक, गणों का पति, ये सब होता है। ये जो है बेसिकली इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। इंद्र को पुरंदर, सचिवती, शक्र ये सब बोलते हैं, मधुआ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, की शब्द लग गया ना, तो बताइए सर जी किस तरह का वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य नहीं भाई, संयुक्त वाक्य नहीं, की शब्द लग जाए तो सिंपल सा याद रखिएगा मिश्र वाक्य होता है। तो जितने लोग यहाँ पर मिश्र वाक्य जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। जब भी वाक्यों के बीच में की शब्द आ जाए आप सिंपल से याद रखिएगा वहां पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है और कोई वाक्य वहां पे नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। यहाँ पर अभ्यास देखो, अभ्यास में अभि प्लस आस, अभ्यास अभि लगा हुआ है, अभिमुख में भी अभि है, अभियान में भी अभि है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया अभि, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभि उपसर्ग जो है सब में लगा हुआ है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, द्वित्व का प्रयोग जो है किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व मतलब क्या होता है, किसी व्यंजन का द्वित्व हो जाए। जैसे देखिए दिल्ली में आधा ला और ला, व्यंजन ला का द्वित्व हो गया है। सच्चा में देखो आधा चा और चा, कुत्ता में आधा ता और ता, बग्गा में आधा गा और गा हुआ है ना। लेकिन वल्गा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी व्यंजन का द्वित्व होता हमको नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 है, आज का तत्सम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। आज शब्द का जो तत्सम शब्द है आपका क्या हो जाएगा, तो भाई आज शब्द का तत्सम शब्द आपका अद्य हो जाएगा। 26 की अगर हम बात करते हैं तो अद्य बोले तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अद्य शब्द जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। निर्वेद देखिए, शांत रस का निर्वेद होता है, भयानक रस का भय होता है, वीर रस का आप सभी को पता है वीर रस का उत्साह होता है, ठीक है, रौद्र रस का क्रोध होता है। तो यहाँ पर निर्वेद पूछा गया तो शांत रस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर शांत रस जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। विद्यापति को, चंद्रबरदाई को, अमीर खुसरो को या हेमचंद्र जी को। मैथिल कोकिल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो एक कवि हैं विद्यापति, ठीक है, इनको जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नियत और नियत इस शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। नियत की अगर हम बात करें और नियत की अगर हम बात करते हैं तो इस शब्द युग्म का जो सही अर्थ है आपका क्या हो सकता है। तो 29 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा निश्चित और इरादा। इस नियत का मतलब होता है निश्चित और इस नियत का मतलब बड़ी लग गया है तो इरादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। शंकर शब्द का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। शंकर शब्द का जो अर्थ है आपका क्या हो सकता है। तो शंकर मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हाइब्रिड बोलते हैं, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से जो मिलकर नया शब्द बनता है उसको शंकर शब्द बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल छायादार, ठीक है, छायादार शब्द जो आपका शंकर शब्द है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अलग, गाड़ी हिंदी का शब्द, रेल इंग्लिश का शब्द, तो रेलगाड़ी भी आपका शंकर शब्द है। तो इस तरह के कई सारे शंकर शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जो है बता दीजिएगा।